नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 161। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 4 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ चावल की रोटियां में से ये वर्कशीट करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये पाठ ज़रूर पढ़ें। आइए, हमारी इस कार्यपत्रिका का नाम है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी हम इसमें रिवीजन करने वाले हैं। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को पढ़ लिया होगा व साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्य पत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए, आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। चलिए, अभी वो ये कह रहा है कि हमने पाठ तो पढ़ लिया है, ठीक है, और इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ये हमारे पाठ से ही वाक्य हैं और इसमें कुछ शब्दों को इन्होंने गहरे रंग में लिखा हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक देखिए यहाँ पर क्या है, ज़रूर, फिर क्या है, अंदर, फिर नीचे कोशिश, चावल, ज़्यादा, खत्म, मदद, भगवान और बड़ा। ठीक है, इन शब्दों का क्या करना है, हमें इन शब्दों की जगह इनके समान अर्थ वाले शब्द, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमें यही वाक्य दोबारा लिखने हैं, लेकिन इन शब्दों की जगह इनके समान अर्थ वाले शब्द या इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक इन्होंने करके दिखाया है, कैसे? देखिए, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा। ठीक है, ज़रूर शब्द की जगह हमें दूसरा शब्द लिखना है, जैसे उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो अवश्य मांगेगा। ठीक है, अवश्य यानी ज़रूर ही होता है। ठीक है, तो ज़रूर और अवश्य ये आपस में समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही हमें बाकी के करने हैं। देखो, आओ नीनी अंदर आ जाओ, तो अंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जैसे भीतर हो जाएगा। यही वाक्य आपको भीतर का इस्तेमाल करके दोबारा लिखना है। मैं आपको ये सारे वाक्य लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, यानी इनके समानार्थ वाले शब्द देख लेते हैं। फिर क्या है, आओ कोशिश करें। ठीक है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? प्रयास। ठीक है, प्रयास करना यानी कोशिश करना। फिर क्या है, आगे चावल, चावल के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? एक तो होता है धान, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, और एक और होता है भात। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं। और क्या है, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधिक। तो इनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। फिर क्या है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। खत्म क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है, और क्या है, मदद यानी सहायता। तो इस तरीके से इनके पर्यायवाची शब्द हो गए। भगवान क्या हो गया? ईश्वर। और बड़ा क्या हो गया? विशाल या विराट। तो ऐसे ही इनके वाक्य हमें दोबारा लिखने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरे में हम लिखेंगे कि आओ नीनी भीतर आ जाओ। ठीक है, भीतर शब्द क्या था हमारा? पर्यायवाची शब्द था। फिर क्या है, आओ प्रयास करके देखे। ठीक है, प्रयास क्या था हमारा? पर्यायवाची था। फिर चौथे नंबर पर नाश्ते में धान यानी चावल का पर्यायवाची धान की रोटियां अधिक, अधिक यानी ज्यादा जो लिखा हुआ था, अधिक खाली हैं। ठीक है, पांचवें नंबर, तुम इन्हें, उधर बिंदु भी आएगा, समाप्त करने में मेरी सहायता करो। तो समाप्त हमारा पर्यायवाची है और सहायता हमारा पर्यायवाची है। फिर छठे नंबर पर क्या था? ईश्वर करे मीमी को यह गुड़गुड़ सुनाई ना दे। तो ईश्वर जो था, भगवान की जगह पे हमने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है। और सातवें नंबर पर यहाँ एक विशाल यानी बड़ा। ठीक है, बड़ा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या हो गया? विशाल चूहा घुस आया है। तो इस तरीके से हमें इनके वाक्य दोबारा लिखने थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वो लिख रहा है कि पाठ से लिए गए इन अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचान कर दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। देखिए, हमने पहले भी किया था, अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हमने किए थे। अनुस्वार कौन सा होता है? जिसमें बिंदु लगती है। और अनुनासिक कौन सा होता है? जिसमें चंद्र बिंदु लगती है। इनको हम कैसे पहचानते हैं? इनको बोलकर हम पहचानते हैं। ठीक है, अनुस्वार में नाक से आवाज आती है और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु में नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। तो देखिए कैसे करना है इसको। अनुस्वार में देखो एक शब्द इन्होंने लिखा है कहीं, और अनुनासिक में चटाइयाँ। वैसे ही ये बाकी के शब्द भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो जहाँ पर आएगा उसको वहीं लिखना है। जैसे अंदर है, इसमें बिंदु लगी है तो इसको अनुस्वार में हम लिखेंगे अंदर। ठीक है, अगला शब्द क्या है? चटाइयाँ। ये अनुनासिक है, ये पहले ही लिखा हुआ है। फिर है ऊंचाई,
ऊंचाई भी क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ पर हम लिख देंगे, ऊंचाई। फिर क्या है, पंछियों, पंछियों में बिंदु है तो अनुस्वार हो गया ये, पंछियों। फिर क्या है, कहीं, कहीं पहले ही लिखा हुआ है। गेंदे, तो गेंदे अनुस्वार में। माँ, देखो चंद्र बिंदु है ना, माँ। फिर क्या है, मुंह, मुंह भी दोबारा से चंद्र बिंदु वाला है। फिर है रोटियों, रोटियों अनुनासिक। और सांस, सांस क्या हो गया, अनुस्वार। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिखना था। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं कि बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, देखिए इन पर भी हमने एक वर्कशीट करी थी। ठीक है, ये सब क्या है, कारक हैं। ये शब्दों को आपस में जोड़कर एक वाक्य बनाने में सहायता करते हैं। क्या करना है, पहला देखिए, मोहन डैश पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, दूसरा क्या है, राधा डैश चावल डैश खीर बहुत पसंद है, तो यहाँ पर क्या आएगा, राधा को चावल की, ठीक है, खीर बहुत पसंद है। फिर तीसरा क्या है, मिमी कोको डैश केले डैश पापड़ लाई, मिमी कोको के लिए, ठीक है, के लिए क्या लेकर आई थी, केले के पापड़ लाई। फिर आखिरी क्या है, लकड़हारे डैश कुल्हाड़ी डैश पेड़ डैश काटा, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे हमने कारक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। चलिए फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यानी ये हमारे पाठ के ही सेंटेंसेस हैं। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि भूख से कोको का पेट डैश कर रहा था, बड़बड़ कर रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था, तो यहाँ पर गुड़गुड़ कर रहा था। ठीक है, गुड़गुड़, गुड़गुड़ लिखेंगे आप, ये सही शब्द है। फिर दूसरा क्या है कि कोको के कमरे में फर्श पर डैश बिछी थी, अब दरी बिछी थी या चटाई बिछी थी, तो वहां पर चटाई बिछी हुई थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चटाई। ठीक है, फिर क्या है, तिनसु अपने साथ क्या लेकर आया था, तिनसु अपने साथ चाय लेकर आया था या फूल लेकर आया था, चाय तो उसके घर में पहले ही थी, वो अपने साथ फूल लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फूल। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये हमारे पाठ से होने वाले हैं। तो अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पाठ को पहले ज़रूर पढ़ें। ठीक है, सीधा आंसर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, पहले पाठ आपको पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। चलिए इनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कोको के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने उसके घर आए थे। तो देखिए कौन कौन आया था, मिमी, नीनी और तिनसु। तो चलिए यही हम अपने आंसर में लिख लेते हैं कि देखिए इस तरीके से कि कोको के दोस्त नीनी, मीमी और तिनसु उससे मिलने उसके घर आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वो पूछ रहा है दूसरे नंबर पे कि कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटियां क्यों नहीं बांटना चाहता था, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी चावल की रोटियां, तो ये अपने आंसर में लिख लेंगे। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसीलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच ना किया होता तो क्या होता। तो देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि अगर कोको ने चावल की रोटियां खाने का लालच नहीं किया होता तो क्या होता उसके साथ। इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, एक आंसर आप ये देखिए, इस तरीके से हो सकता है कि अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच नहीं किया होता तो उसे चावल की रोटियों के साथ साथ केले के पापड़ और चाय भी मिलती। इससे ना तो वह भूखा रहता और ना ही उसे इतने झूठ बोलने पड़ते। ठीक है, एक यहाँ पर ऐड कर लेना चावल की रोटियां। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और क्या करना है आपको, तो देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, उनके और ज़्यादा अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में से पेज नंबर 130 भी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।